आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे। आर्म होल कैसे नापते हैं, क्या सबका आर्म होल एक जैसा होता है, बाजू की फिटिंग किस तरीके से हम लेते हैं, बाइसेप्स का यूज़ कहाँ पर होता है, बाजू किस तरीके से परफेक्ट आए, छोटी बड़ी ना पड़े, आगे का पल्ला पीछे का पल्ला, डाउन किधर देते हैं, पीछे झोल क्यों आता है, कपड़ा क्यों उठता है, ये सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो लंबी होगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो बहुत काम की होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्म होल हम कैसे नापते हैं, किस तरीके से हमको पता चले कि किसका आर्म होल के कितना होता है। ठीक है, तो आज मैं इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रही हूँ। ये वाला ब्लाउज़ है, ये मेन फैब्रिक है, ये इसका अस्तर फैब्रिक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे कि बाजू बैठाने में भी आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये प्रॉब्लम आप लोग को आ रही है कि आर्म होल हम नापे तो नापे कैसे पता चलेगा कि किसका आर्म होल कितना होता है, तो यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ समझाते चलती हूँ। तो यहाँ अस्तर को प्रेस करके मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसके बाद मैं इनको बता दूँ आपको, इनकी लेंथ है जो ब्लाउज़ की वो रहेगी 13 इंच पीछे से है और आगे से 14.5 से 15 भी हो सकती है। कैसे होती है वो आप लोग को पता है, क्योंकि आगे चेस्ट पार्ट होता है, थोड़ा उभरा हुआ पार्ट होता है, तो कपड़ा हमारा इस शेप में आता है। तो ये जो कर्व होता है ये कपड़े की लेंथ को कवर करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पे देखिए 13 इंच की लेंथ है तो मैं यहाँ पे 14 इंच ले रही हूँ। ठीक है, 14 इंच ले रही हूँ, उनको एकदम परफेक्ट लंबाई आ जाएगी बैक से। लेकिन अगर यहीं पे मैं ये कप लगाती हूँ, ठीक है, ये कप लगा रही हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे उनकी फाइनल लेंथ आई है 14 इंच। क्यों? क्योंकि बैक में प्लेन होता है, फ्लैट होता है। अब यही आगे लंबाई क्यों बढ़ जाती है, ये देखिए, यहाँ से मैंने लिया, ये आई मैं इस तरीके से, क्योंकि उभार आ गया। 14 इंच कहाँ पे आ गया मेरा, ये देखिए 14 इंच मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, कितने इंच का अंतर आया अब इन दोनों में, यहाँ पे देखिए 1.5 इंच का, ठीक 1.5 इंच का अंतर आया। तो ये अंतर, आगे का पल्ला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और पीछे का पल्ला जो होता है, जितनी आप लेंथ ले रही हैं उतनी ही आती है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है जब भी आप लंबाई का नाप लीजिए तो पीछे से लीजिए। बना हुआ ब्लाउज़ आपके पास आ रहा है तो भी आप पीछे से ही उसका नाप लीजिए, आपको आगे से नहीं लेना होता है। पीछे से लेने के बाद आप आगे से नाप सकती हैं कि लगभग कितना बन के आएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप बनाइए जब ब्लाउज़ तो प्रैक्टिकल आपको तब समझ में आएगा। देखा कितना अंतर आया, 1.5 इंच का अंतर आया सेम एक कप रख देने से, है ना। तो इसी तरीके से हमारा चेस्ट होता है, उभरा हुआ भाग होता है। अब चलिए, जो मेन क्वेश्चन था आर्म होल हम कैसे नापते हैं, तो पहले इसका निशान लगाते हैं, फिर हम देखते हैं आर्म होल नापते कैसे हैं। तो हमारा अभी ये आया है 13 इंच लंबाई है तो हमने 14 इंच लिया। नीचे से हमारा कपड़ा बराबर है इसीलिए हमने कुछ नहीं किया है। अब इनका जो पीछे का गला है वो है 9 इंच का। ठीक है, चेस्ट इनकी है 38.25 इंच, 38 इंच हम मान के चलेंगे क्योंकि हम राउंड फिगर में बात करेंगे। ठीक है, अब जो ये मैं नाप बता रही हूँ 36 साइज़ से लेके अब 40 साइज़ तक का ब्लाउज़ इस नाप से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर्म होल इसका ले लेते हैं 6 इंच। ठीक है, इस तरीके से ले लिया हमने अभी और ये चेस्ट लाइन खींच दी। 38 इंच हम मान के चल रहे हैं, 38.25 से 2 सूट कम करेंगे हम। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं फिटिंग 38.25 पे ही दूंगी, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। किसी का 38.5 भी हो सकता है, 36.5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। मैं अपनी जब फिटिंग लगाऊंगी तो मेरी परफेक्ट बैठेगी। अब यहाँ से देखिए 38 का आधा होता, चौथा भाग होता है 9.5। ठीक है, यही होता है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और ये जो मार्जिन का है, मार्जिन का मैं 2 इंच से कम नहीं रखती हूँ। कपड़ा बहुत कम है तो अलग बात हो गई, वरना 2 इंच से कम मैं नहीं रखती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं कमर पे। कमर है इनकी 34 इंच, 8.5 हो गया। ठीक है, 1 इंच यहाँ पे जो प्लेट पड़ेगी और 2 इंच जो मार्जिन दिया है यानी 3 इंच। ये
हमारी ये फिटिंग की लाइन आएगी और ये जो मार्जिन, ये जो हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। चलिए 4 और 1 सूत पे प्लेट डालेंगे, ठीक है। ये हमारी प्लेट का निशान होता है। आपको पता है जो पीछे झोल आता है, बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा होता है, उसमें कितना लेना है हमको? 1.25 इंच लेना है। इसका आधा करना है, इस लाइन का आर्म होल लाइन है, और इसको मिला देना है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम आर्म होल कैसे पता करते हैं। सबका आर्म होल अलग अलग होता है, हमको ये चीज़ नापनी पड़ती है। कैसे नापते हैं? अब जो मैंने कस्टमर का आर्म होल नापा है वो उनका आया है 18 इंच, ठीक है। बॉडी से नाप लिया है, जैसे आपकी कांख है, मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना आर्म होल नापने की आप लोग को, अब टेप को ऐसे पकड़िए, ठीक है, यहाँ रखिए और ये ले आइए, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, एकदम जैसे मेरा सर का हुआ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे हम ऊपर करके इसको रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप। और बोलिए जिसका भी आर्म होल है कि ऐसे हाथ करके देखिए कहीं लूज टाइट तो नहीं है। इस तरीके से आप आर्म होल नाप सकते हैं, और ये सबका अलग अलग होता है, ठीक है। आपको आर्म होल नापना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये जो शोल्डर हमारा आ रहा है, यहाँ से लेके ये जो 3 इंच है, ये 3 इंच, ठीक है, ये 3 इंच है। यहाँ पे एक या तो निशान लगा लीजिए या अंदाज से रखिए, और उसके बाद इसको भी जो है कोई हो तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से भी आप नाप सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से नाप लीजिए, ठीक है। ये 2 नाप लेने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने कपड़े की ओर। तो देखा आपने आर्म होल मैंने किस तरीके से बताया है, इसी तरीके से मैंने कस्टमर का भी नाप लिया है। तो उनका आर्म होल आया है 18। देखिए गाना बज गया, बंद हो गया। तो आर्म होल आया है उनका 18। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आधा इंच छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे सिलाई करनी है आगे के पल्ले की, ठीक है। अब यहाँ से हम टेप को लेंगे, 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। देखिए कितना आ रहा है हमारा, 8.5 में 1 सूत कम, यानी कि ये इनका आर्म होल नहीं है। अगर हम इस तरीके से बाजू जोड़ देते तो क्या ये हमारी बाजू सही बैठती, हमारा ब्लाउज़ फिट बैठता? बिल्कुल भी नहीं बैठता। अब हमको क्या करना होता है, कम पड़ गया, अब क्या करें हम? कुछ नहीं, अंदाजे से थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ नीचे आएंगे, फिर 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे एक नया आर्म होल आपको मिल रहा है। फिर नापेंगे। कितना टाइम लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है टाइम। देखिए कितना आ गया, 9 आ गया। अभी भी नहीं आया होता हम और नीचे आते, ज़्यादा आ गया होता हम बीच की लाइन करते। इस तरीके से आपको आर्म होल नापना है। अगर इस तरीके से नापेंगे तो कभी भी ब्लाउज़ आपका ख़राब नहीं होगा। तो क्वेश्चन था ना आर्म होल कैसे नापे, आर्म होल क्या करे, कैसे पता करे कि किसका आर्म होल है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, तो कैसे पता करें कि किसका आर्म होल कितना है। तो इस तरीके से मैंने देखिए बॉडी से कैसे आर्म होल नापते हैं वो बता दिया। बाइसेप्स का नाप कैसे लेते हैं, बाइसेप्स का नाप आपके कहाँ काम आने वाला है, वो बाजू कटिंग में काम आने वाला है। आर्म होल का नाप आपके कहाँ काम आने वाला है, जब आप आगे पीछे के पल्ले काटेंगे उसमें काम आने वाला है, ठीक है। ये नाप कहाँ काम आते हैं वो भी आपको पता चल गया, क्लियर हो गया। तो हमको फाइनल कौन सा मिला है, ये वाला आर्म होल मिला है। अब हम गला लेंगे 2 इंच का, डोरी नहीं लगेगी इसमें, और पीछे का गला हमारा है 9 इंच का। 9 इंच का गला है, बहुत बड़ा नहीं गला पहनती हैं। इस तरीके से लिया, इसकी ब्रॉडनेस 3 इंच लेंगे, थोड़ा सा खुला हुआ आना चाहिए। कोई भी फिर कंफ्यूज़न हो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस कंफ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा है कि आप कोई भी काम करिए, कुछ भी करिए, आपका काम बहुत अच्छा हो। अब इसकी कटिंग करते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया कि आर्म होल कैसे नापते हैं। देखिए मैं किस पे कट कर रही हूँ, अभी मैं स्ट्रेट कर रही हूँ कट। क्यों? क्योंकि इसी को रख के मैं आगे के पल्ले को भी कट करूँगी। बस ये हो गया हमारा आगे के पल्ले की कटिंग, ठीक है। अब हम इसी को रख के जो है
आगे के पल्ले की कटिंग करने वाले हैं। अब आगे के पल्ले की कटिंग के लिए हमको सबसे पहले देखिए क्या करना है। यहाँ पे जो कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है उसको तो सबसे पहले हम सीधा करेंगे, ठीक है। इसको सीधा कर लेते हैं। फ्रेंड, जितने लोग भी नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको। वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट भी एक प्यारा सा करना है आपको। प्यारा सा का मतलब जैसा जो लगा हो वैसा कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और भी कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इस पल्ले को रखते हैं। ये क्या है, हमारा हुकाई का मार्जिन है, ठीक है। फ्रंट ओपन है ना ब्लाउज, हुकाई का मार्जिन है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे और कुछ नहीं करना है अभी, बस लेके यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट पड़ेगी वो कपड़ा यहाँ पे कवर हो जाएगा। बेल्ट ब्लाउज है, इसका ध्यान रखना है हमको। ये हमारा ऊपर, ये हमारा गला, बस ठीक। इसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद ये हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, प्लेट वगैरह सब अच्छे से हो जाती है। अब देखिए ये हमारा ऐसे आया है। ये हमारा क्या था, पीछे का पल्ला। आगे में थोड़ा सा गहरान होता है, कहाँ से, यहाँ से नहीं देना है गहरान, आपको हल्की सी यहाँ से देनी है। और इस चीज़ को इतना नीचे कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि जब यहाँ से प्लेट डालेंगे तो देखिए ये कपड़ा ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक ऊपर सरकता है, ठीक है। ये हमारा गला है। आगे का गला जो है इनका वो है 7.5 इंच। हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और सारे निशान जो हम प्लेट्स के लगाने वाले हैं वो इस निशान के इस पार लगाने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये 2.5 इंच मैंने लिया है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि अलग से मैं फिर पल्ले की कटिंग नहीं दे पाती हूँ। यहाँ पे आएंगे 3.5 इंच पे, ठीक है। 2 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। अब हम आते हैं इनकी प्लेट्स पे। यहाँ ये जो बेल्ट है 6.25 इंच पे, एक निशान लगाएंगे। 4 इंच का निशान यहाँ से लगाएंगे। 1 इंच हम नीचे जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। और इस लाइन से 1.5 इंच हम ऊपर जाएंगे। टोटल ये हमारी 2.25 इंच की लाइन आपको मिल जाएगी। 2 इंच की गैपिंग यहाँ से रहेगी, ये 2 इंच की गैपिंग रहेगी, ये हमारे लगे प्लेट्स के निशान, ठीक है। अभी इसकी कटिंग करके पहले हटाते हैं, जिससे कि आपको इतने निशान देख के कन्फ्यूज़न ना हो। अभी देखिए जो आर्म होल में झोल आता है ना, वो भी नहीं है आपका आएगा। बाजू कैसे कट करनी है और एकदम परफेक्ट बैठ है, बाजू छोटी बड़ी ना हो, वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पहले इसको कट कर लें। सिलाई का मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। ये सब आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो रिंकल्स आते हैं ना ब्लाउज पहनते हैं, उसके लिए हमको क्या करना है, ऊपर वाला था, इसके लिए हमको क्या करना है, गले की तरफ डाउन करना है। इधर करना है डाउन, गले की तरफ। अब इसमें समझ लीजिए पहले, यहाँ पे किधर करना है, शोल्डर की तरफ डाउन। देखिए दोनों डाउन अलग हुए हैं, एक गले की तरफ हुआ है और एक आर्म होल की तरफ हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्लेट समझ में आ गई। अब हम पहले कट कर लेते हैं बाजू की, ठीक है। बाजू कट करने के बाद ही हम बेल्ट की कटिंग करने वाले हैं। बेल्ट इधर से काटेंगे क्योंकि उधर से ब्लाउज़ ऑलरेडी हमारा कट चुका है। इसको सीधा करते हैं, ठीक है। अब देखिए
मैंने बाइसेप्स बताया ना, बाइसेप्स का जो नाप होता है वो बाजू में काम होता है आता है, तो इनका बाइसेप्स 13.5, 13.5 का आधा होता है कितना, देखिए ऐसे 13.5, 13.5 का आधा होता है 6.25, ठीक है, 6.25 यहाँ पे इनका बाइसेप्स आया है। थोड़ा सा हमको लूज़ रखना है तो इनका क्या करेंगे, हम आधा इंच इसमें ऐड कर देंगे। जब आधा इंच ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.25। इनका बाइसेप्स कितना आया है, मतलब आर्म होल कितना निकल के आया है, 7.25, ठीक है। कपड़ा कैसे फ़ोल्ड करना है आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। बाजू का कपड़ा जो फ़ोल्ड करने का तरीका होता है वो होता है चेस्ट का चौथा भाग कर दीजिए। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें चौथा भाग कर दीजिए, कुछ भी ऐड नहीं करना है। बिगनर्स हैं, दिक्कत होती कपड़ा काटने में, सिलने में कपड़ा कम ज़्यादा होता है, आधा इंच बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई भी ज़रूरत उनको नहीं है एक्स्ट्रा लेने की। बस चेस्ट का चौथा भाग करिए, आपकी बाजू बहुत अच्छी बैठ जाएगी, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो बाजू है उसकी लंबाई 9 इंच है, तो 1 इंच हम बढ़ा करके लेंगे, यानी कि 10 इंच, ठीक है। 10 इंच हम यहाँ लेंगे, ये हमारा जोड़ आएगा। यहाँ कपड़ा जो हमारा होगा उसको हम जोड़ देंगे। अब देखिए बाजू लंबी है, कितने पे गिराएंगे, यहाँ पे 3.5 इंच पे, 7.25 ये है, 2 इंच यहाँ पे छोड़ेंगे, आप नाप लीजिएगा और इस तरीके से हम इसकी शेप दे देंगे। दिखा रही हूँ मैं, सेंटर कट, गोलाई कितनी है, 11 यानी 5.5, ठीक है। ये देखिए आगे की छटाई आपको पता है, आगे की कटिंग मैं नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं अभी कपड़ा जोड़ूंगी, ठीक है। ये जो कपड़ा है देखिए, ये यहाँ पे जब इस तरीके से हमारा कपड़ा जुड़ जाएगा ये वाला, तो बाजू हमारी ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसको साइड करते हैं। अब देखिए ये हमारा सेंटर निशान है, ये हमारा फाइनल निशान है। यहाँ से 1 इंच छोड़ेंगे, इन दोनों का सेंटर करेंगे, 1.25 इंच लेंगे और 1 इंच यहाँ पे भी छोड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो जब आप सिलेंगे ना तो आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा। बस ये हमारी होती है। चलिए मैं दिखा भी देती हूँ कट करके इसको। ये हमारी आगे की छटाई हो गई, एक ऐसी शेप आती है। देखिए जुड़ा होता कपड़ा तो ये यहाँ से पता चल जाता। बाजू भी हमारी कट गई। अब हमको क्या कट करना है, ये देखिए बेल्ट, ये कपड़ा कट के निकला है ना। अब इसी के ऊपर चढ़ा लेते हैं क्योंकि सिलने के लिए भी हमको कपड़ा चाहिए, तो इसको हम चढ़ा करके रख लेते हैं। चढ़ाना इसलिए क्योंकि सिलने के लिए हमको चाहिए, नहीं तो उतना छोड़ना पड़ेगा। ये इस तरीके से। अब इतनी प्लेट हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। 1 से 1.5 इंच की प्लेट यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए ये बेल्ट हो गई, इसी में मैं सिलाई का मार्जिन भी मोड़ लूँगी। क्या ज़रूरत है अलग से लेने की, बस ध्यान से देख के समझ के चलिए, बहुत आसान है। ये हमारा आगे वाला पार्ट था। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।